दोस्तों अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल या फिर किसी ब्रांड के शोरूम में आप विजिट करते हैं, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनियों के एग्जीक्यूटिव आपके पीछे पड़ जाते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। वो आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट्स, साथ ही साथ बिल्कुल ये लाइफ टाइम फ्री होने वाला है, ऐसा तमाम आपको प्रलोभन देते हैं, जिनमें उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से आप उनकी बातों से कन्विंस होकर आप उन्हें अपना मोबाइल नंबर और अपना पैन कार्ड का डिटेल उन्हें दे दें, ताकि वो तुरंत वहीं पे अपने मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन के थ्रू जो है वहाँ पे वो आपको क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी, जो भी उनकी एलिजिबिलिटी होती है वो चेक कर सकें और आपको वहाँ पे हैंड टू हैंड जो है आपका ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकें। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होते हैं, स्पेशली मैं बात करूं यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स का या फिर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक या फिर एक्सिस बैंक के, इनके एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अच्छे कपड़ों में और बिल्कुल कह सकते हैं कि एक वेल ड्रेस्ड मैनर में हर जगह आपको दिख जाएंगे। और पहला इनका इम्प्रेशन ऐसा होता है कि ये कितने अच्छी तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बार बार आपको सर बोलेंगे, नज़रें झुकाकर बात करेंगे, आपको इतना रिस्पेक्ट देंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि यार इस बैंक के स्टाफ, इस बैंक के एग्जीक्यूटिव हमसे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर मैं इसके बताए हुए क्रेडिट कार्ड को ले लेता हूँ, जो मुझे ये बेनिफिट बता रहा है, जो मुझे कैशबैक मिल रहा है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मेरे लिए कहीं से भी ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और दोस्तों यही पहला स्टेप होता है आपको क्रेडिट कार्ड के कर्ज के दलदल में फंसाने का। और ये एग्जीक्यूटिव का जो आप पहला वाला रूप देख रहे हो, जिसमें वो बिल्कुल अच्छे कपड़ों में, वेल ट्रेंड, वेल ड्रेस्ड और आपसे हमेशा सर करके बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड ले लोगे, तो उसके बाद जो है आपका जो एग्जीक्यूटिव से, जिन एजेंटों से और जो भी रिकवरी टेलीकॉलर से जो आपका सामना होगा, उनका नेचर और उनका बिहेवियर ठीक इस एग्जीक्यूटिव के अपोजिट होगा। जिस तरीके से अभी आपको एग्जीक्यूटिव ने गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, आप क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में हैं सर, आप जॉब या बिजनेस करते हैं क्या, आपको सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए सर, ये आप ही के लिए है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। शुरुआत में जो आपको इतनी अच्छी मीठी बातें बताई गई थी, एक बार जब आप इसके पार्ट बन जाओगे, क्रेडिट कार्ड ले लोगे, तो अब आपका सामना होने वाला है इनके ही दूसरे रूप से, जिसमें आपको ये सुनने को मिलेगा कि जब आपकी औकात नहीं थी तो आपने क्रेडिट कार्ड क्यों लिया था। जब आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की आपकी औकात नहीं थी, आपकी हैसियत नहीं थी, तो आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना ही नहीं चाहिए था। आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपने जो है बैंक का पैसा खाकर बैठे हो, जब तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी तो फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ क्यों किया। क्रेडिट कार्ड को क्या तुमने अपने बाप का माल समझ के रखा था, बैंक का पैसा खा के बैठा हुआ है बेशरम, पेमेंट कर। कुछ ये जो मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये वैसे लोग जो कि क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और गलती से अगर उनका एक भी EMI, एक भी पेमेंट उनका मिस हो जाता है, तो उनको ऐसी ही बातों को जो है, ऐसी ही लफ्ज़ों से उनका सामना होता है। और अभी जो आपको शुरुआत में जो मैंने बताया कि आपको जो बोलते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ज़रूरत होगा तो आप यूज़ करना, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ये सर कार्ड तो आप ही के लिए है, आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है। वही लोग जब आप कोई एक पेमेंट किसी कारण से, क्योंकि दोस्तों देखो लाइफ में क्या है ना, अनिश्चितताएं बहुत हैं। अगले ही सेकंड, अगले ही दिन आपके लाइफ में कौन से टर्म आने वाले हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, ये आपको भी नहीं पता है। इवन आप जिस बिज़नेस में हैं, काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा है, सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपका बिज़नेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आप किसी जॉब में हैं, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं, सडनली रिसेशन आएगा, किसी कारण से जो है आपको वहाँ रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर आपको फायर करना पड़ेगा, आप एक झटके में अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड क्या है कि एक बार जब आपने इसे ले लिया, तो ये आपके लिए एक लाइफ टाइम जो है, आपके लिए एक कह सकते हैं कि आपका लाइफ टाइम का एक आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब आपको एनी हाउ जो है मंथली
एक मंथली एस्टिमेटेड अमाउंट आपको हमेशा अरेंज करके रखना होगा इसका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। और दोस्तों जब भी हमें कोई इंसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, तो साइकोलॉजिकली आप चाहते ना चाहते हुए भी आप खर्च करने शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो लिमिट मुझे मिली है इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, पेमेंट तो 50 दिन बाद करना है, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर मुझे लिमिट मिल गया 1 लाख रुपए का, तो मैं उसको यूज़ करना शुरू कर दूंगा। और बैंकों ने तो ट्रिक रखा ही है मिनिमम ड्यूज़ का, कि आप मिनिमम पेमेंट करके भी आप वो कार्ड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो धीरे 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 करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने कार्ड का जो है पूरा लिमिट यूज़ कर चुके होते हैं और आप सिर्फ मिनिमम ड्यूज़ पेमेंट कर रहे हो। तो आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है, जो ड्यू है, वो बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं कि अब इस दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। उसके बाद जो है बैंक का जो दूसरा रूप है क्रेडिट कार्ड कंपनियों का, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको दिन भर में 50-100 कॉल्स आएंगे जिसमें आपके साथ काफ़ी बुरा बिहेवियर होगा, आपको हरास किया जाएगा, आपको ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगा। ये बोलेंगे कि आप कहीं से अरेंज करो, भीख मांगो, घर के गहने बेच दो, किसी तरीके से पेमेंट करो, क्योंकि उनका सारा फोकस पेमेंट पे ही होता है। और हालांकि उनके अपने खुद की बाप की तो बैंक है नहीं, उनकी कंपनी तो है नहीं, ना ही वो आपको पर्सनली जानते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे पेमेंट करवाकर उनको अपना इंसेंटिव बनाना होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो बंदा पहले आपको जो मॉल में मिला था, जो मैंने बोला शुरुआत में, जो आपको आपके सामने बिल्कुल एक तरीके से नतमस्तक होकर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, वो भी वहाँ पे कमीशन के लिए ही था। आपके थ्रू अगर कार्ड बन गया तो उसको कुछ कमीशन मिल जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब क्या है कि अब आप जो पेमेंट करोगे उसके ऊपर उनको कमीशन मिलेगा। अब चूंकि वहाँ पे कार्ड बनवाना ना बनवाना आपकी मर्जी थी, आप चाहते तो नो बोल के वहां से निकल सकते थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो वहां पे क्या है, वो आपके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि सर कार्ड बनवा लीजिए। लेकिन अब क्या है, सिचुएशन बदल चुका है। अब जो है पेमेंट आपको एनी हाउ करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आप कर्ज में हो और वो जो है उनको पैसे देने हैं। तो यहाँ पे आप नीचे हो गए, आपका लेवल नीचे हो गया, उनका लेवल ऊंचा हो गया, और फिर वो आपके सर पे चढ़ के बैठ के जो है बोलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों हर सिक्के का ना 2 पहलू होता है, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड जो कि मुश्किल से इतना छोटा होता है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच का होता है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा दलदल है ना, ये एक ऐसा मकर जाल है जो आपको जब आप इसमें फंस जाओगे ना, आप जितना अंदर जाओगे उतना मज़ा आता रहेगा आपको। जब आप बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाओगे मकड़ा जाल में और आप चाहोगे बाहर निकलना, तो फिर वहाँ से बहुत मुश्किल होता है। आपको ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी, इतनी भद्दी भद्दी तरीके से आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि आप 420 हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल भेज देंगे, हमारी टीम आपके घर पे जाएगी, होम विजिट हो जाएगी, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा, बदनामी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कि जिस बहुत सारे लोग जो है मेंटल प्रेशर में आकर जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों मकसद मेरा यही था कि क्रेडिट कार्ड जो है मैं सजेशन करूंगा कि आपको नहीं रखना चाहिए। आपको यूज़ करना तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करो ना, जो कि आपके अपने पैसे हैं, आप बिल्कुल श्योर हो कि ये मेरे अपने पैसे हैं, जितनी मर्जी उतनी खर्च करो, उस खर्च के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, ना ही उसका कोई बिल पेमेंट करना है। और क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपको केवल 50 दिन का ही तो समय दिया जाता है ना, पेमेंट तो आपको करना ही है। जैसे अगर आप 50 दिन से 1 दिन ऊपर होगा तो आपका डेली बेसिस पे इंटरेस्ट जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा, ये 50 दिन को सिर्फ एक 50 दिन का टेंशन फ्री फ़ायदा उठाने के लिए अपने लाइफ को जो है प्रॉब्लम में डालने का क्या फ़ायदा हुआ। ये 50 दिन में आप ऐसा कौन सा तीर मार लोगे, 50 दिन में ऐसा आप कौन सा आपको कैशबैक मिल जाएगा, 50 दिन में ऐसा आप कौन सा रिवार्ड पॉइंट को आप लाभ उठा लोगे कि आप कोई बहुत बड़े अंबानी बन जाओगे। 50 दिन के बाद आपको पैसे देने ही हैं, एनी हाउ आपको देने हैं। तो उससे बेटर है कि आप अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करो, जो कि आपके अपने पैसे हैं। उस पैसे पे ना कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना ही आपको किसी को रिटर्न करना होगा। और आजकल डेबिट कार्ड भी ना बहुत अच्छे अच्छे डेबिट कार्ड आ गए हैं, जिसपे आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं, कैशबैक भी मिलते हैं, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात डेबिट कार्ड का, ATM कार्ड का ये है कि आपको मेंटल सुकून देता है। आपको एक फील आएगा कि नहीं ये मेरे अपने पैसे हैं,
आप खर्च करने के बाद आप किसी कर्ज के दलदल में नहीं फंसते हो, ना ही आपको किसी की बात सुननी होती है, ना ही आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, ना ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। आप एक राजा की तरह जीते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, आपको 20,000 25,000 की लिमिट मिलेगी और उसमें जो है आपको एक तरीके से कर्ज के दलदल में फंसाकर आपको जो है एक कह सकते हैं नाली के कीड़े जैसा आपके साथ बर्ताव किया जाएगा। दोस्तों मैं तो थोड़ा सी मेरी बातें कड़वी हैं, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन में देखा है कि किस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, इसीलिए मैं सजेशन देता हूँ। हालांकि आपके क्रेडिट कार्ड बनाने से ना बनाने से ना मेरा कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। मैं तो आप में से किसी को पर्सनली नहीं जानता हूं, जो भी आप मेरी वीडियोस को इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के नाते, कहीं ना कहीं इस फील्ड में एक 12 साल 14 साल का एक्सपीरियंस होने के नाते, ये पीछे आप दो मेरे सिल्वर प्ले बटन देख रहे हो, ये सभी मुझे एक्सपीरियंस पे ही मिले हैं गाइज। और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ में कमाया है ना, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोग को सिखा पाऊँ, एक सही रास्ता दिखा पाऊँ। आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक सबक मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद और क्रेडिट कार्ड से दूर रहना।